स्ट्रेप्टोमाइसिन को टीबी के केस में ना बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ कराया जा सकता है, जैसे कि 1 ग्राम पर डे 1 से 2 महीना तक यूज़ कराया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज़ कराया जाता है या फिर कितना डोज दिया जाता है और किस किस कंडीशन में किस कैसी सेवेरिटी में कितना दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में कि देखिए, एक टर्म आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन में, माइसिन। ठीक, तो माइसिन का मतलब पहले समझते हैं। तो देखिए, किसी भी मतलब मेडिसिन के अंत में अगर माइसिन होता है ना, तो इसका मतलब समझ जाना है आपको कि ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है, यानी जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करता है या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये आई होप माइसिन समझ गए होंगे, क्योंकि सफिक्स प्रीफिक्स तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ठीक, यानी वर्ड के लास्ट में अगर माइसिन 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 जुड़ा हुआ रहता है तो मतलब एंटीबैक्टीरियल है। ठीक, तो देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का क्लास का मेडिसिन है। ठीक, एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास का मेडिसिन है जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करा जाता है। देखिए, इसका ना मेनली यूज़ टीबी जैसी कंडीशन में यूज़ कराया जाता है। टीबी में जब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का क्या इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। ठीक, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि टीबी होता क्या है या फिर टीबी कौन सी कंडीशन को बोला जाता है टीबी। तो देखिए, टीबी एक इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स में होता है, और लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है, कफ वगैरह आ जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं इसका टीबी का। ठीक, तो ये तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके कारण होता है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, और जिसका स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए वो रड लाइक होता है। रड जैसे कि एक छड़नुमा होता है। ठीक, जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो रड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है मेनली इन्फेक्टेड जो करता है, कहाँ पे करता है, लंग्स में कर सकता है। अदर भी साइड में कर सकता है, लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि मेनली ये लंग्स में ही इन्फेक्ट करता है। और लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता है, छींक आ जाती है या फिर कफ होने लगता है, बहुत सीवियरिटी। तो इस सीवियरिटी कंडीशन जो आ जाती है ना, यानी सेकेंडरी स्टेज जैसे पार करता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये तो सबसे पहले लंग्स को प्रभावित करता ही है, यानी मेनली इफ़ेक्ट करता है लंग्स को। उसके साथ साथ ये देखिए, ये ना ट्रांसमिट करता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भी ये जा सकता है। अब कौन सी कंडीशन है वो, तो जैसे कि बैक्टीरिया जो है ये आपको ट्रांसमिट करता है ड्रॉपलेट के द्वारा। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक, तो वो कफ जो करता है ना या खांसी जो करता है, तो उसके कारण क्या होता है, हल्की से हल्की मतलब पानी की बूंदें निकलने लगता है। तो उस पानी की बूंदों के जरिए से जो होता है कि बैक्टीरिया मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकता है। उसके बाद है इनकुलेशन। इनकुलेशन क्या होता है, इनकुलेशन जो कि डायरेक्टली स्किन के अटैच में आने से, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वहाँ पे जाके बैठ गया, उससे उसके स्किन से अगर टच होता है तो उसके ज़रिए भी ये मतलब ट्रांसमिट करता है, यानी एक से दूसरे तक फैलता है। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन के द्वारा भी होता है। इंजेक्शन के द्वारा स्नीजिंग वगैरह जो हो जाता है, यानी नोज़ माउथ के ज़रिए, वही ड्रॉपलेट जो है। ठीक, तो सांस लेने के कारण उसमें भी मतलब जब सांस लेते हैं और स्नीजिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्नीजिंग के ज़रिए से बैक्टीरिया भी बाहर फैलता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है और प्रॉपर हाइजीन के साथ इसमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कराया जा सकता है इसमें, ताकि हमें ये पता चले कि टीबी जैसी प्रॉब्लम है। तो उसमें देखिए, उसका सैंपल कलेक्शन की अगर बात किया है ना, तो आपको स्पोटम हो सकता है, उससे भी टेस्ट कराया जाता है। और साथ में ब्लड तो कॉमन चीज़ है। ठीक, ब्लड कल्चर करके भी इसका यूज़ कराया जाता है। यूरिन का भी टेस्ट करा करके इसका यूज़ मतलब डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नज़ल स्वैब या फिर लैरिंग स्वैब, CSF और पस के थ्रू भी इसका मतलब क्या एग्जामिन किया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है, या फिर डायग्नोस किया जाता है। पस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो स्किन में फव्वारे टाइप के निकल आते हैं, ठीक, फुंसी टाइप का, तो उससे पस कलेक्ट करके इसका लेबोरेटरी में इसको डायग्नोस कराया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ। और देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ऐसी कंडीशन में जो यूज़ करते हैं ना, तो पहले ना हम लोग को ATS लेना पड़ता है। ATS का मतलब क्या होता है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट, ये कराना बहुत ज़रूरी होता है। कि ये इसलिए कराया जाता है कि जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये कभी रिएक्ट तो नहीं करता है, या फिर इसका जो मतलब, ताकि इसमें ये पता चलता है कि ये जो ड्रग्स है या फिर ये मेडिसिन जो है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन को रिएक्ट करता है या फिर नहीं करता है, या फिर इसके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो इसलिए कोई भी ये इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो AST टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। ये करने के बाद डायरेक्टली मतलब
प्रॉपर तरीक़ा से ट्रीटमेंट करने का मतलब ज़्यादा सुविधा होता है, ठीक है। तो वैसे भी ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो आती है तो उसका AST टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो ये तो हो गई ट्यूबरकुलोसिस। अब देख लेते हैं दूसरा कंडीशन, जैसे कि UTI, ठीक। UTI का मतलब क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन कौन से आते हैं तो वो सारा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि किडनी में क्या होता है कि फ़िल्टर होता है, ठीक। फ़िल्टर होने के बाद जो वेस्ट होता है ना, तो वो वेस्ट किधर से निकलता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा द्वारा पास आउट होता है, ठीक। तो जैसे किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक, या फिर यूरिनरी ब्लैडर हुआ या यूरेथ्रा, ये तीनों जो है तो इसमें कहीं भी अगर किसी तरह का किसी बैक्टीरियल के कारण इन्फेक्शन जो हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को भी ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा सिविरिटी हो जाता है, जैसे हल्का हल्का सिविरिटी था अदर एंटीबायोटिक भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंचता है ना, तो उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का यूज़ कराया जाता है, ठीक। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिविरिटी होती है तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, तो अदर एंटीबायोटिक बहुत सारी है जिससे कि इफ़ेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। तो आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो देख लेते हैं, नेक्स्ट जैसे कि आपको UTI तो हो गया, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं निमोनिया जैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो निमोनिया क्या होता है, देखिए लंग्स में कर देता है इन्फेक्शन, जिस तरह की TB में होता है ना, तो उसमें लंग्स में इन्फेक्शन होता है, और निमोनिया में क्या होता है कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करता है, और वहाँ इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे एयर एल्वोलाई जो होता है, ठीक, लंग्स के अंदर जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक, O2 का एब्जॉर्प्शन और बाकी जितने भी एयर्स हैं जैसे कि CO2 हुआ, वो सारा आपको मतलब एक्सचेंज करके बाहर की ओर जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के कारण ना बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे पस बढ़ जाता है, ठीक। और जैसे पस बढ़ जाता है तो वहाँ पे एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और जैसे एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो वहाँ पे सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है। तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। साथ में सीरियस डायरिया जो हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डायरिया बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क किया जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ, ठीक, किस किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। तो ये आपको 500 mg, 700 mg और 1000 mg में अवेलेबल होती है, ठीक। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ। अब डिपेंड करता है कि इसको जो देना है या फिर डोज कितनी दिया जाता है। तो डोज जो डिपेंड करता है ना, वो सिविरिटी पे किया जाता है। और TB के केस में अगर यूज़ देखें हम लोग तो इसको IM, सबसे पहले तो इस इंजेक्शन को IM लगाया जाता है, ठीक, डाइल्यूट करके। और TB के केस में ना 1 ग्राम तक एक दिन में यूज़ कराया जा सकता है, और ये लंबा समय तक यूज़ कराया जा सकता है, जैसे कि 1 से 2 महीना तक, या फिर बहुत ज़्यादा सिविरिटी है तो वो और भी लंबा समय ले सकता है, या फिर कम सिविरिटी तो कम ले सकता है, ठीक। तो डिपेंड करता है सिविरिटी पे कि कैसा सिविरिटी है। जैसे UTI की केस में ही अगर सेकेंडरी या फिर उससे ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वो फिर आपको 3rd स्टेज में भी जाके इन्फेक्शन है तो उसको भी लंबा समय तक चलाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ये सिविरिटी पे कि सिविरिटी कैसा है। तो उसी सिविरिटी के अनुसार डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगला 10 दिन तक चलेगा या 5 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक नॉलेज कि कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट, ठीक। देखिए कोई भी मेडिसिन है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट निकलेगा ही, जैसे कि अदर एंटीबायोटिक्स में भी साइड इफ़ेक्ट है तो यहाँ भी साइड इफ़ेक्ट होगा, जैसे नोज़िया होना या वोमिटिंग होना, डायरिया या मसल्स में पेन या फिर एब्डोमेन क्रैम्प होना। तो इस तरह के कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट दिखाया जाता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, ठीक। रोकने के बाद अपने डॉक्टर जो भी है उससे कंसल्ट करना है कि इस तरह की साइड इफ़ेक्ट दिखाया जाता है, क्योंकि देखिए इसका ये साइड इफ़ेक्ट जो है ये घातक रूप भी ले सकता है, ठीक है ना। तो इसको रोक देना है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। देखिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी भी मेडिसिन को प्रमोट करना या फिर कुछ, या फिर सेल्फ डायग्नोसिस, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बेसिक सी बातें करी है मैंने, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।